हेलो एवरीवन, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अपन फिर से हाजिर है अपनी क्लास को लेकर। पहले अपने ब्रेन के बारे में बेसिक अध्ययन किया, आज अपन ब्रेन के पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं ब्रेन के पार्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेन के पार्ट। ब्रेन के जो पार्ट है इनका अपन आज एक विस्तृत अध्ययन करेंगे और अलग अलग पार्टों का भी अपन एक अध्ययन करेंगे। तो ब्रेन के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट, जिसमें पहले का नाम होता है अग्र मस्तिष्क, और दूसरा पार्ट जिसका नाम होता है मध्य मस्तिष्क, मीजोइनसेफेलॉन, और जो तीसरा पार्ट होता है जिसका नाम होता है पश्च मस्तिष्क। ये पीछे वाला मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाई ब्रेन। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो इसका भाग होता है, इसके भाग का नाम है थैलेमस, क्योंकि जो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है वो थैलेमस होता है, और थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथि के रूप में भी कार्यरत है। और जो तीसरा जिसका नाम होता है प्रमस्तिष्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धिमान दिमाग। ठीक है, ये प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा, इन भागों में से सबसे बड़ा होता है। ये लगभग 1/2 भाग घेरता है, 3 में से 2 भाग तो ये प्रमस्तिष्क घेर लेता है, 80% होता है लगभग। ठीक है, और मध्य मस्तिष्क, मीजोइनसेफेलॉन, इनको कहा जाता है, ये मतलब इनके कोई भी पार्ट नहीं होते। ठीक है, और जो पश्च मस्तिष्क है, इसके जो पार्ट होते हैं वो भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसका नाम होता है पोंच वेरोलाई, पोंच वेरोलाई, और जो दूसरा पार्ट होता है जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा, और जो तीसरा भाग होता है जिसका नाम होता है सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, या इसको इंग्लिश में सेरिब्लम कहते हैं, सेरिब्लम। ठीक है, और जो प्रमस्तिष्क है इसको सेरिब्रम कहा जाता है। तो ये इनके पार्ट होते हैं। तो ये तीनों इसके भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, ये इन मस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये ग्रंथि के रूप में कार्यरत है, और प्रम मस्तिष्क ये सबसे बड़ा मस्तिष्कों का भाग है। जो भी इनने ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्टों में से सबसे बड़ा भाग है जो प्रम मस्तिष्क जो है घेरता है, और ये 2/3 मतलब कम से कम 80% भाग इसका घेरता है। तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिब्लम कहते हैं। इस सेरिब्लम से स्टार्टिंग करेंगे, किस प्रकार से एक सेरिब्लम जो पीछे वाली पूंछ का निर्माण में भूमिका नहीं निभाता, लेकिन पूंछ के निर्माण है। तो ये पोंच वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोगेटा और मध्य मस्तिष्क को ब्रेन का पूंछ कहते हैं, ये मुख्य रूप से निभाते हैं। तो अपन आज अनुमस्तिष्क को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे और बैक साइड से फिर अपन ये अग्र मस्तिष्क के भी पार्ट पढ़ेंगे। तो अपन चलते हैं, अपन बात करते हैं आज किसकी, अनुमस्तिष्क की। तो देखो अपन अनुमस्तिष्क की बात करते हैं। अनुमस्तिष्क जिसको सेरिब्लम कहा जाता है, ये सेरिब्लम क्या होता है कि बॉडी कंट्रोलिंग का काम करता है। ठीक है, बॉडी कंट्रोलिंग के साथ साथ ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है इसका भी काम करता है। और जो ये काम करता है, ये क्या करता है, इनके जो अपन बात करते हैं सेरिब्लम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क की बात करते हैं। अनुमस्तिष्क, इस अनुमस्तिष्क, इसका कार्य क्या क्या होता है, इसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है, मतलब छोटा दिमाग, इसको छोटा दिमाग कहा जाता है, लिटिल ब्रेन। ये क्या होता है कि सभी पार्टों में से सबसे छोटा होता है, इसलिए इसको छोटा दिमाग कहा जाता है, छोटा दिमाग, या इसको लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और जो ये अनुमस्तिष्क होता है, ये बॉडी कंट्रोलिंग का काम करता है।
ठीक है। शरीर का संतुलन ये निर्धारण करता है और शरीर के संतुलन के साथ साथ ये बोलने की क्षमता पर भी नियंत्रण रखता है। ये स्पीकिंग पावर पर भी नियंत्रण रखता है। बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता पर भी ये कार्य करता है। और बोलने की क्षमता के साथ साथ ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशी संकुचन में भी सहायता करता है। देखिए सब, मांसपेशी संकुचन, जब हृदय धड़कता है तो उसमें मांसपेशी संकुचन होता है, अन्यथा ये यदि अनुमस्तिष्क से पावर रूप से कार्य नहीं करता है तो ये संदेश नहीं देगा हृदय की मांसपेशियों को तो संकुचन हो, तभी मांसपेशी संकुचन नहीं होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा जो ऑक्सीजन का वो ट्रांसलेट है वो हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा और उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो हमारी कोशिकाएं वो प्रॉपर रूप से कार्य नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका काम होता है कि ये क्या करता है कि बॉडी, शरीर संतुलन का काम करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अब देखो शरीर का संतुलन कब बिगड़ता है? आपने देखा होगा कोई इंसान है, वो एक भला इंसान है, वो जब भी अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेता है तो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेने पर उसकी बोलने की क्षमता भी खो जाती है और उसके शरीर का संतुलन भी खो जाता है। आपने देखा ये दोनों प्रक्रियाएं हो सकती, होती है कि नहीं होती? क्योंकि वो साला चलता है तो ऐसे भी डगमगाता चलता है अचेतनीय अवस्था में और बोलने की क्षमता खो देता है, वो कुछ भी मन में आए वो भी बोल देता है। क्योंकि जब एक्सेस कंजक्शन ऑफ अल्कोहल तब इफेक्ट किसके पड़ता है? सेरिब्रम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेस कंजक्शन ऑफ अल्कोहल द इफेक्ट सेरिब्रम। तो मतलब सेरिब्रम पर प्रभाव पड़ता है किसका? अल्कोहल का। जब ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से सेरिब्रम मतलब अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये दोनों क्षमताएं खो देता है, साले को कुछ भी करें शरीर का संतुलन खो देता है, ये इलतल डुलतल चलता रहता है। तो क्या होता है कि अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। तो अल्कोहल लेने से, तो अपन कह सकते हैं कि अल्कोहल लेने से अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है इस पर। क्योंकि अपन देखते हैं कि अल्कोहल लेने पर ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें है वो इफेक्ट पड़ता है और इसका इफेक्ट अल्कोहल से ही पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रक्रियाएं इस मस्तिष्क के पार्ट के द्वारा होती हैं। जब भी अपन चलते हैं यदि अचानक को बैक साइड गिर जाते हैं तो बैक साइड में ही अनुमस्तिष्क होता है और जो अनुमस्तिष्क होता है यदि बैक साइड गिर जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि तंत्रिका कोशिका पर दबाव पड़ता है तो सेरिब्रम थोड़ा इस पर इफेक्ट पड़ता है। यदि इस पर कोई बैक साइड गिरने से इस पर यदि दबाव पड़ जाता है तो क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब इस पर यदि दबाव पड़ जाएगा तो आपने देखा ये क्या कार्य करना प्रॉपर रूप से बंद कर देगा और जब कार्य करना बंद कर देगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और जब क्या बॉडी संतुलन का कार्य नहीं होगा, बोलने की क्षमता पर कोई कंट्रोलिंग नहीं होगा तो ये कार्य सभी बंद हो जाते हैं, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि बैक साइड गिरने से पीछे जब इस मस्तिष्क पर कोई चोट लग जाती है तो ये प्रभावित होता है। और कोई आपने देखा होगा कोई ब्रेन पर लग जाती है तो आपने देखा होगा वो कैसा होता है, एक कोमा के रूप में चला जाता है। कहने का मतलब ये प्रॉपर रूप से कार्य सभी नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ब्रेन का पार्ट अनुमस्तिष्क है इसका कार्य होता है। तो अनुमस्तिष्क एक अच्छा कार्य करता है हमारे शरीर के लिए और हमारी बॉडीज़ के लिए, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो एक जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या होती है इसमें अपन कार्य करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी है बोलने की क्षमता। यदि स्पीकिंग पावर अपनी अच्छी नहीं होगी, यदि शरीर चलने की क्षमता अपनी नहीं होगी तो अपन मांसपेशियों का संतुलन भी अपन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यही अनुमस्तिष्क द्वारा कंट्रोलिंग सब चीज़ें इन्हीं के द्वारा होती है। तो अनुमस्तिष्क बहुत ही अच्छा काम है। तो आपने देखा कि ब्रेन का अपने सेरिब्रम पार्ट का अपन ने आज स्टडीज़ कर लिया है। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी अगला पार्ट है इसका स्टडीज़ करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लास देखी इसके लिए। तो सभी को हैव ए नाइस डे।